नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में दिख रहा मिडिल ईस्ट युद्ध का असर। पाकिस्तान में यह असर दिख रहा है। पाकिस्तान में 5वीं बार बढ़ी जेट फ्यूल की कीमत। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते सरकार का फैसला। पाकिस्तान 476 रुपए प्रति लीटर हुआ जेट फ्यूल। पाकिस्तान में रेट है जेट फ्यूल का कि देखिए 476 रुपए प्रति लीटर हो गया है। 28 में 288 रुपए महंगा हुआ है जेट फ्यूल। पाकिस्तान में जेट फ्यूल के दाम आसमान पर। तो लगातार पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। युद्ध का एक बड़ा असर यहां पर दिख रहा है। तो पाकिस्तान में दिख रहा है मिडिल ईस्ट युद्ध का असर, और ऐसे में पाकिस्तान में 5वीं बार जेट फ्यूल की कीमत बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते सरकार का फैसला 476 रुपए प्रति लीटर जेट फ्यूल हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी मोनिका का। तो देखिए मोनिका, जिस तरह से लगातार मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है, और ऐसे में लग रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान इस हालात को संभालने में मुश्किल उसे हो रही है, और कुल मिलाकर उसके लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि 5वीं बार यहाँ पर जेट फ्यूल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और शायद पाकिस्तान से ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपने देश की तरक्की पर, अपने देश के वैकल्पिक क्या कुछ संसाधन है उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब उसके लिए बड़ी मुसीबत है। बिल्कुल गीतू, देखिए ना, पश्चिम एशिया में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसका वैश्विक स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इम्पैक्ट सभी पर पड़ रहा है, लेकिन एक ऐसा देश जो पहले से ही कंगाल है, वहां पर ये समझिए कि वहां पर स्थिति दयनीय हो गई है। 28 दिन में 288 अगर देखें रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा समझिए कि जो घरेलू फ्लाइट्स हैं उसके लिए 40,000 रुपए टिकट के देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जो कीमत है ये 3 लाख से 7 लाख तक हो जाती है, एक ऐसे देश के लिए जहां पर पहले से कंगाली है, भुखमरी है। लगातार खाड़ी देशों में जिस तरीके से या फिर कहें कि पश्चिम एशिया में जो तनाव बना हुआ है उसका सीधा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जानकारी ये बता रहे कि आने वाले दिनों में ये जो स्थिति है ये पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फिलिस्तीन ने पहले ही वहां पर ऊर्जा इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दी है। प्रभाव तमाम देशों पर पड़ रहा है, लेकिन वो देश जो पहले से समृद्ध है वो किसी तरीके से इस पैनिक को कंट्रोल कर ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि पहले से IMF बेल आउट पर निर्भर रहता है, उसको बार बार बाहर से उधार चाहिए होता है अपने देश को चलाने के लिए, वो देश किस तरीके से इससे निपटेगा ये बहुत ज्यादा देखना अगर होगा बड़ी बात होगी। क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से जोर रहा है कि आतंक को किस तरीके से प्रायोजित किया जाए, सारा फोकस उसका इसी बात पर रहता है, या फिर आसपास के देशों में किस तरह से आतंकियों से घुसपैठ कराई जा सके। ऐसे में अपने देश में इकॉनमी कहाँ जा रही है, अपने देश की वित्तीय स्थिति क्या है, अपने देश की आर्थिक स्थिति क्या है, ये पाकिस्तान ने कभी कंट्रोल किया नहीं, ना इस ओर ध्यान दिया है, और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लगातार मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, और उसका बड़ा इंपैक्ट जो है वो ईंधन पर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं LPG का किस तरीके से अभाव हो रहा है, कच्चे तेल का। और ऐसे में ये जो ईंधन है, अगर हम देखें फ्लाइट्स का, इस पर इंपैक्ट क्योंकि पड़ रहा है, तो पाकिस्तान इस इंपैक्ट को नहीं झेल पा रहा है, और इसीलिए बड़ी बिल्कुल। और मोनिका, ये माना जाए जेट फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, सीधे तौर पर जो एयर टिकट्स हैं वो महंगी होगी, जनता पर इसका बड़ा असर देखा जाएगा, और उसके बाद क्या कुछ हालात रहेंगे पाकिस्तान में उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार महंगाई पाकिस्तान में बढ़ रही है, अब से कुछ समय पहले भी हमने देखा किस तरह से पेट्रोल डीजल को लेकर तोड़फोड़ होती हुई दिखाई दे रही थी पाकिस्तान में, और अब ऐसे में एयर टिकट्स भी महंगे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उनकी जेब पर एक बड़ा असर यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर उनकी जेब पर असर और ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप ये समझिए कि हम यहाँ पर एयर फेयर का जिक्र कर रहे हैं, एयर फेयर की बात कर रहे हैं कि घरेलू उड़ानों में आपको 40-40 हज़ार रुपए देने पड़ रहे हैं। जो अगर हम देखें कराची रूट है या फिर इस्लामाबाद रूट है, उनका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि आप मिडिल ईस्ट जा रहे हैं या फिर आप पेरिस जा रहे हैं, आप टोरंटो जा रहे हैं, तो 3 लाख से 7 लाख आपको एक टिकट के चुकाने पड़ रहे हैं। अब ये स्थिति तो अभी ये जो 28 दिन में बढ़ोतरी हुई है, 5वीं दफा बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर ईंधन के दाम बढ़े हैं, ये 5वीं बढ़ोतरी में ये प्रभाव है। इसके बाद क्योंकि अभी तो ऐसा लग नहीं रहा गीतू कि किसी भी तरह से ये जो युद्ध है यहाँ पर ये युद्ध जो है थमने वाला है, क्योंकि ना तो इजराइल मानने को तैयार है, ना ही ईरान और ना ही अमेरिका। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा इंपैक्ट ऊर्जा क्षेत्रों पर पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम में आग लगी हुई है, उसका सीधा असर तमाम देशों पर पड़ रहा है। लेकिन जाहिर है तमाम देश जो है वो समृद्ध देश है, विकासशील
विकासशील देश हैं, ऐसे में उनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो ये जो अतिरिक्त भार है कि आम जनता पर उतना ना पड़ने दे। निश्चित तौर पर वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन एक देश जिसकी इकॉनमी पहले से बूस्टेड है वो इस बोझ को पहले खुद पर लेता है और कोशिश करता है कि आम जनता पर ना पड़े। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश जो कि उधार पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से कि IMF उसे बेल आउट पैकेज दे, और इस भीख के लिए वो बड़े बड़े देशों के आगे अगर देखें दलाली करता है या गुलामी करता है, हम अमेरिका की बात कर ले, हम चाइना की बात कर ले, तो ऐसे देश के लिए वहन करना खर्च को वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए पाकिस्तान की जनता जो है वो परेशान नजर आ रही है, सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है। और अभी 28 दिन का अंतराल हमने देखा है। इसके बाद जरा समझिए, अगर ये जो फ्यूल के दाम है और ज्यादा बढ़ते हैं, प्राइस और ज्यादा हाई होते हैं, तो वहां पर किस तरीके से जो उड़ानें हैं वो प्रभावित होंगी, उनके दाम किस तरीके से बढ़ेंगे, क्या वहां के लोग कम्यूट या ट्रैवल कर भी पाएंगे या फिर उड़ानों को बंद करना पड़ेगा, ये स्थिति हो जाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए मोनिका की लगातार जिस तरह से पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि युद्ध का एक बड़ा असर दिख रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं ईरान के साथ वो डबल गेम खेल रहा है, यानी वो चारों तरफ सबका सगा बनकर रहना चाहता है और किसी का भी वो सगा है नहीं। और ऐसे में ये माना जाए कि अब ईरान को तो कम से कम समझ में आ गया कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। और जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब तमाम तरह की खबरें सामने आई कि पाकिस्तान का शिप जो बिना परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहा था, उसे भी कहीं ना कहीं ईरान ने एक तरह से आग के हवाले कर दिया। और ये बड़ा मैसेज है, यानी कि वो तेल का जखीरा जो पाकिस्तान तक पहुंच रहा था वो भी नष्ट हो गया है। इसलिए आने वाले दिनों में ये समस्या और भी ज्यादा विकराल होगी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल गीतू, और ये देखिए ना किस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर सेफ साइड लेने की कोशिश की। ईरान से वो बातचीत करता रहा है अमेरिका के बिहाफ पर, लेकिन अब उसने ये बताने की कोशिश की ईरान को, क्योंकि अगर वो अगेंस्ट जाता है अमेरिका के तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो सेफ साइड लेने के लिए उसने क्या किया, उसने ये दिखाया कि मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ, मैं ऑलरेडी बिजी हूँ। अफगानिस्तान के साथ जो है मेरे तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं, वहां पर लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब ये जो आप युद्ध कर रहे हैं या फिर ये जो आप हमले कर रहे हैं, इसके पीछे भी खर्च होता है। आप यहाँ पर दाने दाने के लिए मोहताज हैं, आप रोटी कपड़ा मकान मुहैया नहीं करवा पा रहे, आपके यहाँ लगातार महंगाई जो है वो चरम पर पहुंच रही है, जो बेसिक नीड्स हैं वो आप पूरी नहीं कर पा रहे। लेकिन आपका फोकस ये है कि हम कैसे आतंकवाद को प्रायोजित करें, हम कैसे जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें परेशान करें, उस तरफ आपका ध्यान जा रहा है। तो ये भी पाकिस्तान को समझने की जरूरत है, दरकार है कि अगर आपके पास तंगी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो उस पैसे को आपको जो भी आपके पास मिनिमम पैसा उसको आप कंस्ट्रक्टिव जगह पर लगाएं, आप अपने देश की जनता के हित में लगाएं, एज कंपेयर टू कि आप उनके बाकी जो मुल्क है पड़ोसी उनके देशों में आप आतंकी घुसपैठ करवाएं। बिल्कुल, लेकिन मोनिका सुधरेगा नहीं पाकिस्तान, अभी भी उसकी गतिविधियां लगातार जारी है। किस तरह से भारत को आतंकवाद की चपेट में लाया जाए, हमेशा कोशिश रही है घुसपैठ कैसे कराया जाए, और शायद कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन जो पाकिस्तान की हरकतें वो खत्म नहीं होगी, यही कहा जा सकता है। धन्यवाद मोनिका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर हमला है, बड़ी खबर। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। ईरान ने मिसाइल अटैक से जासूसी विमान को तबाह कर दिया है। 70 करोड़ $US का जासूसी विमान तबाह हो गया है। अमेरिकी E-3 अवैक्स एयरक्राफ्ट हमले में तबाह हो गया है। खतरों पर नजर रखता है अमेरिकी एयरक्राफ्ट E-3 अवैक्स, और महायुद्ध में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है, बड़ी खबर। देखिए, आपको बता दें जिस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है और ऐसे में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ है। ईरान ने मिसाइल अटैक से जासूसी विमान को तबाह कर दिया है। 70 करोड़ का ये $US का जासूसी विमान तबाह हो गया है। अमेरिकी E-3 अवैक्स एयरक्राफ्ट हमले में तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। खतरों पर नजर रखता है ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट, और महायुद्ध में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान ये माना जा रहा है। जिस तरह से इस एक तरह से जासूसी प्लेन है ये, जो कि एक तरह से तबाह हो चुका है, और ईरान ने मिसाइल अटैक से इसे खत्म कर दिया है। तो इस जासूसी विमान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 70 करोड़ $US की कीमत थी, और एक बड़ा नुकसान ये अमेरिका के लिए माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़ गए हैं। आशीष, तो एक बड़ा झटका है ये अमेरिका के लिए और बड़ा नुकसान भी है। बिल्कुल, लगातार जिस तरह के हालात हैं मिडिल ईस्ट की, अगर हम बात की जाए, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं,
और दूसरी तरफ ईरान भी जो है वो लगातार जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वानगी की तस्वीर तस्दीक करती हुई सामने आई है। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। आप देखेंगे पिछले 1 महीने का वक्त जो है बीत चुका है गीतू, और इस दौरान लगातार जो ईरान है वो उन एरियाज को टारगेट कर रहा है जहां पर यूएस बेस बनाए गए हैं। साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज जिस तरह से यूएस की मदद करती हुई नजर आ रही हैं, खासकर जो बेसिस बनाए गए वहां पर, उसी में से एक ये बेस था जिसका नाम बात की जाए तो दी प्रिंस सुल्तान एयर बेस जो है वो अमेरिकी वायु अभियानों का एक सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। और यहाँ पर जो ये विमान था इसको लेकर अगर जो जानकारी सामने आई वो ये है कि इसकी बेहद आसमानी आंख की तरह अमेरिका के लिए काम करता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो खासियत है अगर उस पर नजर डालेगी तो वो बेहद इस चीज को तस्दीक करती है कि कितना महत्वपूर्ण ये विमान था खासकर अमेरिका के लिए। लेकिन इसकी खासियत बताने से पहले आप ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को वो समझिए कि किस तरह से लगातार हमला करके नुकसान पहुंचाने की कार्य जो है वो ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं अगर विमान में क्या कुछ खास था वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जो E3 सेंट्री वॉक्स की बात की जा रही है वो एक बोइंग प्लेन 707 आधारित उड़ता एक कमांड सेंटर था। मतलब यहां से पूरे युद्ध जो चल रहे हैं और जिन एरियाज को वो कवर कर सकता था उस पर नजर रखी जा सकती थी। करीब करीब 360 डिग्री निगरानी जो है वो ये रख सकता था। साथ ही साथ लक्ष्य को पहचानना हो या फिर युद्ध प्रबंधन की जो अनूठी क्षमता है उसको लेकर ये बेहद काम करता हुआ नजर आ रहा था। इसकी जो खासियत है वो करीब 30,000 फीट से अधिक की ऊंचाई से 320 किलोमीटर से अधिक दूर के हवाई समुद्री टारगेट को ये टारगेट कर सकता था, ट्रैक कर सकता था, जिसकी जानकारी वो दे सकता था। साथ ही साथ अगर बात की जाए करीब करीब ये 8 से 11 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और इसमें एक बड़ा घूमता एक रडार भी होता है। तो यानी जो आसपास क्या हलचल हो रही है, क्या अगर बात की जाए दुश्मन देश किस तरह से उनके प्लेन्स उड़ रहे हैं और अगर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी देता हुआ नजर आता था। तो एक बड़ा नुकसान जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि की अगर बात की जाए अमेरिका की तरफ से इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई जी। बिल्कुल आशीष, और ये कहिए कि जिस तरह से ईरान को कमजोर समझने की कोशिश अमेरिका ने की, भारी पड़ता हुआ ईरान इस वक्त दिख रहा है। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ कहां पर किस तरह से अमेरिका को चोट पहुंचानी है, उसी के तहत यहां पर हम देख रहे हैं टारगेटेड हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, टारगेटेड हमलों का आपने जिक्र किया है तो इसमें आपको याद हो कि 28 फरवरी से लेकर अब तक 1 महीने के वक्त में जिस तरह से टारगेटेड किलिंग जो है वो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर की है वो भी किसी से नहीं छिपी। दूसरी तरफ ईरान भी उसी सेम पैटर्न पर नजर आ रहा है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत हो या दूसरी जगह को लेकर बातचीत हो। ईरान क्या कर रहा है, ईरान अब उन कंट्रीज पर हमला कर रहा है जो डायरेक्टली यूएस के मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो या बहरीन हो। इन तमाम जगहों पर लगातार ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। इराक पर भी हमला जो है वो देखने को मिला था, यूएस बेस जो है जहां पर बनाए गए। तो यानी अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने अपनी प्लानिंग की हुई है और उसके तहत ही जो यूएस बेस जो बने उस पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने का काम जो है इस वक्त ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की प्लानिंग की अगर बात की जाए, 5 दिन से लेकर 10 दिन का समय जो अमेरिका की तरफ से दिया गया, उसके बाद से खबरें निकलकर सामने आती हैं कि ईरान पर हमला करने के लिए अब जमीनी स्तर पर उतरने की तैयारी है और उसको लेकर अमेरिका जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है और अपने जो सैनिक हैं उनको भेजता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर ईरान ने भी साफ क्लियर किया था कि अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो हम इसका भी जवाब देने का मादा रखते हैं और उसी तरह से वो जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, करीब 27 तारीख की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई, जिस पर जो ये यूएस एयरफोर्स का जो विमान था इस पर हमला किया गया और उसकी वजह से नुकसान जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ा। एक बहुत बड़ा ये नुकसान है गीतू, क्योंकि अपने आप में एक कमांड सेंटर के तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से इस पूरे वॉर मैनेजमेंट में काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक सटीक जानकारी जो है वो ये देता था और उसकी वजह से अमेरिका और मजबूत स्थिति में होता था। और ये माना जाए वो स्थिति नहीं जी आशीष की अब धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के जो एक तरह से बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद एयरक्राफ्ट हैं वो भी खत्म हो रहे हैं, उनके साथ ही खत्म हो रहे हैं। नेटो देशों का जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ जिनसे उम्मीद थी अमेरिका को, ट्रंप को, कि देखिए कुछ भी होगा तो हमारी मदद होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है ट्रंप के लिए स्थिति बहुत ज्यादा
भयावह हो सकती है, क्योंकि उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। और साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रंप जरूर टूटते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, दावों की आप बात करेंगे गीतू, तो लगातार ट्रंप जो है नेटो देशों को लेकर अपनी खींच जो है वो निकालते हुए नजर आ रहे थे, और कागजी शेर तक कह दिया था उन्होंने, और तमाम चीजों का जिक्र किया था, तमाम चीजें दावे कर रहे थे कि नेटो जो है वो साथ नहीं आ रहा। लगातार वो प्रेशर जो है अमेरिका के ऊपर बन रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि वैश्विक स्थिति अगर देखी जाए वो जो तेल की कीमतें, जो गैस की कीमतें हैं, उनको लेकर तस्वीरें साफ हो रही थी। तेल की कीमतें जो है आसमान छूती हुई नजर आ रही थी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर परेशानियां जो देखने को मिल रही थी। अब इसी की वजह से अब आप खुद देखेंगे मिड टर्म चुनाव होना है, लेकिन मिड टर्म चुनाव से पहले ही जो अमेरिका के नागरिक हैं वो अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए, करीब करीब 4 से 5 शहरों में ट्रंप के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हाथ में तख्तियां लेकर लोग सड़कों पर उतर चुके, नारेबाजी कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें किंग नहीं चाहिए था, हमें प्रेसिडेंट चाहिए था। और ट्रंप साहब जो है एक राजा की तरह, क्रूर राजा की तरह जो एक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां सिर्फ वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं। विरोध होना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में विरोध कर रही है आम जनता, परेशान हो चुके हैं ट्रंप से, और अब देखना होगा कि ट्रंप के लिए आने वाला समय कितना मुश्किल हो सकता है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है। बड़ी खबर, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक। ईरान ने एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया है। हमले से कुवैत के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। अटैक से ईंधन टैंकों में भीषण आग लग गई है। कुवैती सेना ने ड्रोन हमले की पुष्टि की है। 24 घंटे में 15 ड्रोन लॉन्च किए गए हैं, कुवैत सेना कह रही है। ड्रोन हमले से हवाई यातायात बाधित हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह से प्रभावित हुआ है। ड्रोन अटैक यहां पर हुआ है, फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। ईरान ने एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया है। हमले से कुवैत के रडार सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अटैक से ईंधन टैंकों में भी भीषण आग लग गई, और कुवैती सेना ने ड्रोन हमले की पुष्टि की है। 24 घंटों में 15 ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। ये कुवैत सेना का कहना है कि 24 घंटे के अंदर 15 ड्रोन यहां पर लॉन्च किए गए, और ड्रोन हमले से हवाई यातायात इस वक्त बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी सामने आ रही है किस तरह से कुवैत में ये हमले किए गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है ईरान ने, और ऐसे में ईरान ने जिस तरह से हमला किया है उससे यातायात तो प्रभावित हो ही गया है। कई फ्लाइट्स पूरी तरह से रोक दी गई हैं, और एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। अटैक से ईंधन टैंकों में भी भीषण आग लग गई है। कुवैती सेना ने ड्रोन हमले की पुष्टि कर दी है कि 24 घंटे के अंदर 15 ड्रोन लॉन्च किए गए हैं, ये कुवैत सेना कह रही है। तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि ईंधन के टैंक जो यहाँ पर मौजूद थे उनमें भीषण आग लग गई है। तो नुकसान लगातार जो है वो हो रहा है, और ईरान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है। और बड़ी खबर, इराक के मौसूल क्षेत्र में अमेरिका का हमला। इराक के मौसूल क्षेत्र में अमेरिका का हमला हुआ है। मिलिशिया बलों पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान का समर्थन करते हैं मिलिशिया बल, और ये बड़ी खबर, इराक के मौसूल क्षेत्र में अमेरिका ने हमला कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मिलिशिया बल रहते हैं। यानी मिलिशिया बलों पर अमेरिका का ये अटैक, क्योंकि ईरान का समर्थन करते हैं ये मिलिशिया बल, ऐसे में मिलिशिया बलों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया है इराक के मौसूल क्षेत्र में। इराक के मौसूल क्षेत्र में जहां पर मिलिशिया बल मौजूद थे, वहां पर अमेरिका ने निशाना साधते हुए हमला किया है। ईरान का समर्थन करते हैं मिलिशिया बल, और इसके चलते यहां पर अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इराक के मौसूल क्षेत्र को निशाना बनाया जा रहा है। मिलिशिया बलों पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान का समर्थन करते हैं मिलिशिया बल, जिसके चलते अब ये भी निशाने पर ले गए हैं, और अमेरिका ने यहाँ पर निशाना साधते हुए विस्फोट किया है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से लगातार ये जो हमले की खबरें हैं वो लोगों को डरा भी रही है, परेशान भी कर रही है कि कहीं से भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और उत्तरी इराक में अमेरिका का भीषण हमला हुआ है। उत्तरी इराक में अमेरिका का भीषण हमला, ईरान समर्थित PMF की 14वीं ब्रिगेड तबाह हो गई है। अमेरिका ने 14वीं ब्रिगेड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी इराक में अमेरिका का भीषण हमला, और यहाँ पर ईरान समर्थित PMF की 14वीं ब्रिगेड तबाह हो गई है। अमेरिका ने 14वीं ब्रिगेड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लगातार कार्रवाई होते हुए उत्तरी इराक में भी अमेरिका का भीषण हमला देखने को मिला है। उत्तरी इराक में ये हमला, ईरान समर्थित PMF की 14वीं ब्रिगेड तबाह। तो यहाँ पर भी जो ईरान का समर्थन कर रहे थे PMF, उनकी 14वीं ब्रिगेड को तबाह कर दिया गया है। अमेरिका ने 14वीं ब्रिगेड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। एक बड़ा झटका है ईरान के लिए, क्योंकि
पीएमएफ ईरान समर्थित थे और ऐसे में इसकी 14वीं ब्रिगेड को तबाह किया जाना एक झटका है ईरान के लिए। तो लगातार जिस तरह से ईरान भी यूएस बेसिस को निशाना बना रहा है, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी ईरान को सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस पर हमले कर रहा है। और अमेरिका ईरान पर कर रहा है ताबड़तोड़ हमले। अमेरिका लगातार ईरान को निशाने पर ले रहा है। मिसाइल केंद्रों को अमेरिका ने हमलों से तबाह किया है। IRGC के ठिकानों को निशाना बना रहा है अमेरिका। आतंकवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक हमला यूएस की तरफ से बयान आ रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक हमला है। IRGC के ठिकानों को निशाना बना रहा है अमेरिका। देखिए लगातार ये हमले हो रहे हैं। अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मिसाइल केंद्रों को अमेरिका ने हमलों से तबाह कर दिया है। IRGC के ठिकानों को लगातार टारगेट करता हुआ अमेरिका, और ऐसे में एक बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक हमला है ये, यूएस की तरफ से ये कहा जा रहा है। और बड़ी खबर, ईरान का तेल अवीव पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान का तेल अवीव पर बड़ा हमला। तेल अवीव में दिखा तबाही का मंजर। ईरान ने शहर को जमींदोज कर दिया है। तेल अवीव पर बड़ा हमला किया है ईरान ने, और ये तस्वीरें भी जो सामने आ रही है, तबाही का मंजर यहां पर देखा जा रहा है। ईरान ने शहर को जमींदोज कर दिया है। तो कहीं नामो निशान तेल अवीव का दिख नहीं रहा है, और ऐसे में बड़ा हमला माना जा रहा है। तो ईरान का तेल अवीव पर यह बड़ा अटैक देखने को मिला है, जहां पर तबाही का मंजर चारों तरफ देखा जा रहा है। ईरान ने शहर को एक तरह से जमींदोज कर दिया है। चारों तरफ जहां नजर डालेंगे तबाही तबाही दिखाई दे रही है। सब कुछ जमींदोज होता हुआ ईरान का तेल अवीव पर यह बड़ा हमला। ईरान ने इस पूरे शहर को जमींदोज कर दिया है। तेल अवीव की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर तेल अवीव में तबाही का मंजर दिख रहा है। सब कुछ बर्बाद होता हुआ और इस शहर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। तो पहले की तस्वीर कुछ और हुआ करती थी तेल अवीव की, और ऐसे में अब जिस तरह से यहाँ पर तबाही के निशान दिख रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से ईरान हमले कर रहा है। बड़ा नुकसान यहाँ पर तेल अवीव को भी पहुंच रहा है। इजराइल का तेल अवीव जहाँ पर बड़ा हमला किया गया है। और अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर बड़ा हमला किया है। बड़ी खबर, अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर बड़ा हमला किया। यूएस ने तेल आपूर्ति गोदाम को हमले से उड़ा दिया है। एक बड़े तेल गोदाम को विस्फोट से उड़ाया गया है। तो यूएस ने तेल आपूर्ति गोदाम को हमले से उड़ाया। अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर बड़ा अटैक किया है। एक बड़े तेल गोदाम को विस्फोट से उड़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर, अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर अटैक करते हुए यहाँ पर तेल आपूर्ति गोदाम को हमले में उड़ा दिया है। एक बड़े तेल गोदाम को विस्फोट से उड़ाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर बड़ा अटैक किया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर अटैक करते हुए तेल आपूर्ति गोदाम को हमले से उड़ा दिया है। एक बड़े तेल गोदाम को विस्फोट से उड़ाया गया है। तो यूएस भी लगातार जो है ईरान को निशाना बना रहा है, और ऐसे में तेहरान पर हमला किया है। बड़ा अटैक ही माना जा रहा है। यूएस ने तेल आपूर्ति गोदाम को हमले से उड़ाया है। एक बड़े तेल गोदाम को यहां पर विस्फोट से उड़ा दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में विरोध प्रदर्शन। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में विरोध प्रदर्शन। युद्ध के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पुलिस ने 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। लोगों का विरोध दिखने लगा है इस युद्ध को लेकर। इजराइल की तस्वीरें जहां पर तेल अवीव और हाइफा में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार तेल अवीव को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, और लोगों का अब गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं कि आखिर कब तक शांति होगी, कब तक ये युद्ध यूं ही चलते रहेंगे और लोगों का नुकसान होता रहेगा, क्योंकि उनके लिए इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। महंगाई बढ़ रही है, स्थिरता कोई नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कब तक उन्हें इसी तरह के हमलों को झेलना पड़ेगा, और वो लोग सुरक्षित नहीं है। सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। इजराइल के लोग अब गुस्से में है, सड़कों पर तोड़फोड़ करते हुए, प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी, और कह रहे हैं कि कब यहाँ पर शांति होगी। आखिर इजराइल की सरकार कर क्या रही है इन आम नागरिकों के लिए। तेल अवीव और हाइफा की तस्वीरें जहां पर विरोध प्रदर्शन तेज होते हुए सख्त दिख रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में ये प्रदर्शन युद्ध के विरोध में सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। तो पुलिस ने 18 प्रदर्शनकारियों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। लगातार हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से तेल अवीव में, और ऐसे में एक भारी तबाही का मंजर भी वहां पर देखा जा सकता है। जो लोग वहां पर रह रहे हैं
उन्हें पता नहीं कि कब उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए और ऐसे में डर का माहौल तो है ही और सरकार के प्रति गुस्सा भी दिख रहा है। गुस्सा दिख रहा है कि आखिर क्यों ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे जिससे कि युद्ध को रोका जा सके, बल्कि इसे और ज्यादा एक्सेलरेट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों में इस वक्त नाराजगी है, गुस्सा है, सड़कों पर लोग आ चुके हैं और विरोध जताते हुए ये तस्वीरें जिसमें कि 18 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।